वो सलमान खान की मां की असिस्टेंट थे। उन्हें पेट चलाने के लिए अमिताभ बच्चन और रेखा का बैग भी उठाना पड़ा था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने के बाद भी उन्हें एक पेड़ के नीचे सोना पड़ा था। हालांकि वो इसका अंत देखकर ही छोड़े। मैं लोकप्रिय भारतीय फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बारे में बात कर रही हूँ। मिथुन का जन्म बांग्लादेश के बरिशाल में हुआ था। उनका जन्म 16 जून 1950 को वहाँ एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता बसंत कुमार चक्रवर्ती और माँ शांति रानी चक्रवर्ती है। उनका पारिवारिक नाम गौरांग चक्रवर्ती था। मिथुन ने अपना बचपन बांग्लादेश में ही बिताया। परिणाम स्वरूप उनकी शिक्षा देश में पद्मा नदी के तट पर शुरू हुई। वो बरिशाल जिले के एक स्कूल का छात्र थे। बाद में उन्होंने कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से रसायन विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके अलावा मिथुन ने फिल्मों की शिक्षा भी प्राप्त की। अपने फिल्मी सफर के शुरुआती दौर में ही मिथुन मशहूर निर्देशक मृणाल सेन के करीब आ गए। उन्होंने भारतीय सिनेमा के इस लौकिक पुरुष का हाथ थामकर फिल्म मृगया के जरिए फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाई। अपनी पहली फिल्म से ही उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर लिया था। इसी फिल्म के जरिए उन्हें गौरांग से मिथुन के नाम से जाना जाने लगा। राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद भी उन्हें छोटी छोटी भूमिकाओं के लिए बुलाया जाता था। परिणाम स्वरूप दिन गरीबी में व्यतीत होने लगी। वो ऐसे भी अमानवीय दिन जीते थे कि उन्हें रात में पार्क में सोना पड़ता था। उस वक्त मिथुन को रेखा की एक फिल्म में मौका मिला था। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे के लिए अमिताभ बच्चन और रेखा का बैग भी उठाना पड़ा था। उनकी फिल्म मेरा रक्षक मिथुन की दुर्दशा को एकदम बदल दिया था। 1978 में रिलीज हुई ये फिल्म काफी पॉपुलर हो गई थी। मिथुन के अभिनय को खूब सराहा मिला। उनका ऐसा अभिनय मानो भाग्य देवता को भी उनकी तरफ आकर्षित कर लिया। इसी वजह से शायद मिथुन की जिंदगी से दुर्भाग्य के बादल धीरे धीरे दूर हो रहे हैं और ये बादल सन 1979 में पूरी तरह विदा हो गया। उस साल मिथुन फिल्म डिस्को डांसर से पर्दे पर आए और अगली कहानी तो इतिहास है। डिस्को डांसर का गाना पूरे उपमहाद्वीप में लोकप्रिय हो गया। मिथुन को भी रातों रात स्टार फेम मिल गया। उन्हें और पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। वो एक के बाद एक फिल्म उपहार देने लगे। 1989 में 19 फिल्में रिलीज हुई और हर फिल्म लगभग फेमस होने लगी। फिर उनके करियर में जुड़ा प्यार हुआ, चोरी चोरी, ताहादेर कथा, चेता, ये सब फिल्में। नतीजतन ये हुआ कि मिथुन बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों जगहों पर व्यस्त समय बिताने लगे। बॉलीवुड में कई सितारों से उनका कंपटीशन रहा, लेकिन टॉलीवुड में अपना दबदबा कायम रखा। टॉलीवुड में मिथुन को महागुरु भी कहा जाता था। मिथुन को एक ही जिंदगी में एक्टिंग से सब कुछ मिल गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक अभिनेता के साथ साथ वो एक नेता के तौर पर भी काफी मशहूर है। फिल्म में नाम कमाने से पहले मिथुन का राजनीति में प्रवेश युवावस्था में ही नक्सल से जुड़ा था, लेकिन अचानक बड़े भाई की मृत्यु के कारण परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। फिर उन्होंने राजनीति के क्षेत्र से अपने आप को अलग कर लिया, जीवन के क्षेत्र में स्थापित हो गए। बाद में फिल्मों से जुड़ने के बाद वो राजनीति से निष्क्रिय हो गए। इस बीच करियर के आखिरी पड़ाव पर वो फिर से राजनीति में सक्रिय हो गए। वो बीजेपी के लिए मैदान में डटे हुए हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या महागुरु फिल्मों में अभिनय करके दर्शकों का दिल जीतने की तरह राजनीति के क्षेत्र में भी उतने ही सफल हो पाएंगे? आप अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।